साकार हुआ भव्य नव्य दिव्य कुंभ का सपना। पहले ही दिन महाकुंभ ने रचा इतिहास। आज दूसरे दिन नया इतिहास गढ़ने की तैयारी। महाकुंभ 2025 का आरंभ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। 144 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज में यह भव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहां लाखों लोग एक साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये मौका न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो रहा है। हरियाली और उमंग के बीच संगम के किनारे इस आयोजन की दिव्यता देखते ही बन रही है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन हुई और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने आयोजन की भव्यता को दिखा दिया। आज दूसरा दिन है और आज अमृत स्नान भी। ऐसे में संगम के किनारे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु स्नान के बाद अपने पुण्य को साकार कर आस्था के साथ इस श्रद्धा के पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर पहले दिन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। ये वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। तो जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही थी, तो वहीं आसमान से ही एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर नजर बनाए हुए रखा। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों के समागम और आस्था के सबसे बड़े महापर्व पर करोड़ों लोग हर रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर कहा जा रहा है कि आज का आंकड़ा कल के आंकड़े को भी पार कर जाएगा और 45 दिनों तक लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आस्था की नगरी प्रयागराज में पाप भरने वाले संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आचार्य जी लगातार हमारे पास मौजूद है, उनका रुख करें उससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। फिलहाल यहाँ पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नागा साधुओं को देखने का, क्योंकि आज नागा साधु और जो अखाड़े हैं वो प्रवेश कर रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। तो स्नान की भी कई मान्यताएं होती हैं। कहा जाता है ये इससे मोक्ष मिलता है और जीवन मरण से ये परे हो जाता है। आचार्य जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं और जानते हैं। आचार्य जी, कहा जाता है, अभी आप बता भी रहे थे, मोक्ष मिल जाता है और मोक्ष ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीवन मरण से परे हो जाती है, ये सच में ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए जैसा कि ये बात हो रही थी, हम लोग केवल भौतिक जगत तक सीमित हैं। हम लोग को क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए और अपनी सब नीड्स चाहिए। लेकिन एक दिन जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा ये कपड़ा बदल जाएगा, यानी कि आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो रियलिटी है, जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ आई हैं, क्यों आई हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए, एक सकारात्मक कर्म के लिए। तो मनुष्य जीवन का इतनी सारी योनियां हैं, कभी हम लोग चींटी बने, मच्छर बने, सारे कहते हैं ना 84 लाख, कितनी करोड़ों योनियां, लाखों योनियां हैं। 84 लाख योनियों से हम लोग जब गुजर के अंतिम में मानव शरीर पाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष तभी मिलेगा जब हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट बराबर होगी। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, सभी से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं। ये जो बैलेंस शीट है ये क्लियर हो जाती है ना? हाँ, जब तक बैलेंस शीट क्लियर नहीं होगी, जैसे कहते हैं ना, अगर हमने बहुत ज्यादा पुण्य कर दिया तब भी भगवान हमको अगले जन्म में फिर इस धरती में भेजेंगे, किसी धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पैदा करेंगे कि देखिए आपने जो पिछले जन्म में पुण्य किया था तो उस पुण्य को यूज करिए। और अगर हमने बहुत पाप किया होगा तो भगवान कहीं मोची के यहाँ कहीं ऐसी जगह हम लोग को रखेंगे कि छत भी टपकती रहेगी। तो आपने नहीं देखा, कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब के यहाँ क्यों पैदा होता है और कोई व्यक्ति अमीर के यहाँ क्यों पैदा ये कारण होता है। आचार्य जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। आज देखिए
मकर संक्रांति भी है और इस दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। फिर महाकुंभ भी इसी दिन, महाकुंभ का वो दिन जब साधु संत यानी कि आज पवित्र स्नान कर रहे हैं। आज शाही स्नान है जिसको राष्ट्रीय स्नान भी कहते हैं। एक स्नान कल हो चुका है पौष पूर्णिमा का, लेकिन क्योंकि माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई, तुलसीदास जी ने सदियों पहले ये कह दिया है कि जो कुंभ होता है, जो माघ होता है, इसमें बिना निमंत्रण के करोड़ों लाखों लोग आते हैं। क्यों? माघ मकर रवि गति हुई, माघ का महीना मकर रवि गति हुई, रवि मतलब सूर्य। जब सूर्य की गति मकर राशि में होती है तो तीरथ पति आवे सब कोई। यहाँ की महिमा का इतना बखान किया गया है, 33 कोटि देवी देवता यहाँ प्रकट हो जाते हैं। देव धनुज किन्नर नरश्रेणी हर प्रकार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और तीर्थों का राजा के समक्ष दुनिया भर के सारे तीर्थ हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं। तो जब राजा के समक्ष हम लोग आ गए और हम लोगों ने यहाँ डुबकी लगा ली तो कहते हैं माँ गंगा की गोद में, त्रिवेणी संगम में, तीर्थराज प्रयाग में सारे ग्रह नक्षत्र ठहर जाते हैं। तो फिर हमको और आपको शनि राहु केतु किसी भी अनिष्ट ग्रह की पीड़ा सता नहीं सकती है अगर हम लोग यहाँ स्नान करते हैं, दान करते हैं। यही एक शक्ति है जो आपने शुरू में, और पुण्य भी है। आचार्य जी ये भी समझना चाहूंगी, जब हमने दर्शकों को भी बताए, कई लोगों से हमने बात की और जब हम बात कर रहे थे तो कई लोग ये भी कहते नजर आए कि हो सकता है कहीं यहीं पर दर्शन हो जाए और हम समझ ना पाए। ये बात मैं नहीं समझ पाई, आप जरा बताइएगा। जी देखिए, ज्यादातर मनुष्यों को संदेह रहता है। जैसे दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, बहुत सिद्ध मंत्र है इसी बात पे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अभी इस मंत्र को फिर बताएंगे, दर्शक घर बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता, धन आदि प्राप्त होगा, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। मंत्र की अंतिम जो पंक्तियां वो कहती हैं भविष्यति न संशया। अगर हमको संशय नहीं है, ईश्वर तो दे रहा है, ईश्वर की जो कृपा बरस रही है, लेकिन कभी कभी हमारे मन का पात्र छोटा होता है या उल्टा होता है तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में होता है रिसीविंग मोड, ऑक्टेट तभी कंप्लीट होती है जब हम उसका कंप्लीशन करें रिसीविंग मोड में। तो हमको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, श्रद्धा विश्वास की, और जिस दिन हम रिसीविंग मोड में आएंगे, सिंक्रोनाइजेशन सीख लेंगे, तो माँ त्रिवेणी की गोद में जब आएंगे तो 100% लाभ होगा। और कोई मंत्र ऐसा हो जो घर बैठे दर्शक समझ पाए, चाहे बात महाकुंभ की हो, दान से जुड़ी बात हो, जो जिसे बोलने से काफी सफलता भी मिलती हो और फायदा भी होता हो? तो दुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध मंत्र है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी कि हर आदमी चाहता है उसके जीवन की बाधाएं दूर हों। किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के जीवन में कुछ बाधाएं हैं, तो सारी बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।